वेलकम बैक। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे करैक्टर है हमारे पास लिसेंशियो। लिसेंशियो का जो फादर है उसका नाम है विंसेंशियो। तो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और यूनिवर्सिटी में इसकी मुलाकात हुई है इस बियांका से। बियांका बड़ी खूबसूरत है और इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करता है तो उसे पता चलता है कि बैप्टिस्टा मिनोला एक आदमी है, ये उसकी बेटियां हैं दो, एक का नाम है कैथराइन और एक का नाम है बियांका। कैथराइन जो है वो बड़ी फाइटर है और वो इमोशनल है और छोटी छोटी बातों पे लड़ती है, जबकि बियांका बड़ी सिविलाइज, गुड और ब्यूटीफुल है। ये इसको अप्रोच करता है, वो कहता है कि किस तरह से वो इसको हासिल कर सकता है। और यहाँ पे इसके साथ दो इसके सर्वेंट भी आए हैं, एक ट्रेनियो और दूसरे का नाम है बिंडिलियो। बिंडिलियो और ट्रेंशियो ये भी इसके दो यानी मुलाजम है, ये इसके साथ आए हैं। इसके साथ एक और इसके दो और स्यूटर हैं जो इस बियांका से शादी करना चाहते हैं। उनके मैंने एरो के जरिए आपको यहाँ पे समझाया हुआ। एक है ग्रिंशियो। एक ग्रिंशियो जो है ये भी बियांका से मोहब्बत करता है। और फिर यहाँ पे एक और है हॉर्टेंशियो। हॉर्टेंशियो जो है ये भी बियांका से मोहब्बत करता है। तो यहाँ पे एक और लड़का है, ये इसका नाम है प्रीटेंशियो। प्रीटेंशियो जो है ये विरोना से आया है और ये आते ही क्लेम करता है कि वो शादी करेगा। वो देखता है कैथरीन को और उससे बड़ा मुतासर होता है। वो कहता है वो शादी करेगा तो इससे करेगा जो बहुत जज्बाती है। तो उसे उसके मुलाजम बताते हैं और उसके फ्रेंड भी बताते हैं, ये सारे उसके फ्रेंड है, कहते हैं तेरा दिमाग खराब है, तू इससे शादी करेगा, ये तो वैसे पागल है और ये तेरा दिमाग खराब कर देगी और ये तो किसी के साथ ठीक तरह से बोलती नहीं। तो प्रिटेंशियो कहता है कि वो हर सूरत इससे शादी करेगा और उसे मजा आता है, अगर कोई किसी को ठैम करना हो तो वो उसे करने के लिए भी तैयार है। मतलब वो उसको ठैम करेगा, अगर वो उसे मैनर्स नहीं है तो वो सिखा लेगा। बिपटेस्टा जो है, बेप्टेस्टा मिनोला जो है, अब ये इसकी भी एक शर्त थी कि वो पहले कैथराइन की शादी करेगा और फिर बियांका का नंबर आएगा। ये लड़का है हॉर्टेंशियो। हॉर्टेंशियो जो है ये म्यूजिक टीचर बन के जाता है। म्यूजिक टीचर बन के इसके घर जाता है कि वो बियांका को अपने जाल में फंसा ले। और ये लुसेंशियो जो है ये लैटिन का टीचर बन के इसका जाता है। ये अब जो दोनों जाते हैं, दोनों घर में जाते हैं, पहले तो अपने बारे में बताते हैं कि इस तरह से उन्होंने भेस बदला हुआ है। बेसिकली वो टीचर नहीं है, वो तुम्हें ही इम्प्रेस करने आए हैं। ये अपनी फीलिंग बताता है, ये अपनी फीलिंग बताता है। इसकी बियांका पसंद करती है लुसेंशियो को। लुसेंशियो चूंकि ज्यादा अटैच था इसके साथ, तो ये जैसे ही देखता है कि इसने ये अपने टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग बना ली है तो वो इसको छोड़ के शादी कर लेता है एक विडो से। यानी ये विडो को अपनी वाइफ बना लेता है और ये कहता है कि वो शादी करेगा तो करेगा बियांका से। वो बहुत मुतासर है। अब बेपिटेस्टा जो है इसकी भी एक कंडीशन थी। इसने कंडीशन लगाई थी कि पहले कैथराइन की शादी होगी। कैथराइन की शादी इस प्रोटेंशियो से हो जाती है। प्रोटेंशियो इसको लेके वहां से चला जाता है। प्रोटेंशियो जब इसे लेके जाता है तो अपने घर के अंदर इसको अजीबोगरीब किस्म से ट्रीट करता है। जब इसको भूख लगती है तो वो इसको खाना नहीं देता। वो कहता है कि ये खाना तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तुम ना खाओ। यानी वो इस तरह से ट्रीट करता है कि जब उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो कैथराइन को खाना नहीं देता। जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसे सोने नहीं देता। मतलब उसको इतना ट्रीट करता है, इस तरह से ट्रीट करता है कि वो प्यार से भी ट्रीट कर रहा है, लेकिन वो एक तरह का उसको एक लेसन भी सिखा रहा है। तो वो इसे इतना ठैम कर लेता है कि वो हर तरह से वो अपने इस प्रिटेंशियो अपने हस्बैंड को वो फॉलो करने लग जाती है। इसके बाद लास्ट में बिपटेस्टा एक बहुत बड़ी फीस्ट कंडक्ट करता है। वहां पे बियांका की शादी हो चुकी है लुसेंशियो के साथ, लुसेंशियो को बुलाया जाता है। उसके बाद इसको हॉर्टेंशियो को बुलाया जाता है उसकी विडो वाइफ के साथ, जो उसकी विडो वाइफ से, उन्होंने विडो से शादी कर ली थी। ये भी आते हैं और उसके बाद ये भी अपनी वाइफ को लेके आ जाता है, जिसको इसने ठैम कर लिया है, बिल्कुल ठीक हो गई है। पहले लड़ती थी, इमोशनल थी, हर किसी के साथ फाइट करती थी। अब यहाँ वहां पे एक शर्त लगाते हैं कि किसकी बीवी जो है वो ज्यादा बात सुनती है। तो ये अपनी एक 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 बेट लगाते हैं।
तो उसमें ये बुलाता है अपनी वाइफ को, तो ये उसकी आवाज सुन लेती है, उसके कहने पे फौरन आ जाती है, और ना ये आती है, ना इसकी वाइफ आती है, ना इसकी वाइफ आती है। तो यहाँ पे ये बेट जीत जाता है, और वो उससे पूछते हैं कि किस तरह से उसने अपनी वाइफ को टैम किया है। तो उसे कहता है कि उसने उसको प्यार के साथ टैम किया है, मतलब प्यार के साथ उसने अपने मोहब्बत के साथ उसको ठीक कर लिया है। तो इसमें मेन मैसेज यही है कि हाउ यू कैन विन द हार्ट ऑफ द पर्सन थ्रू लव, अफेक्शन। अगर वो उसको सजा दे भी रहा था तो उसे ये कहता था कि ये खाना तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, ना खाओ, ये बिस्तर तुम्हारे स्टैंडर्ड का ही ना सो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बिस्तर आएगा, बहुत अच्छा खाना आएगा। और इसी तरह उसे भूखा भी रखता है, और इससे उसे लेसन भी मिल जाता है कि उसे वैल्यू पता चलती है खाने की, बिस्तर की, छोटी छोटी चीजों की। तो इस तरह इसके अंदर, इस कॉमेडी के अंदर एक मैसेज दिया गया है कि किस तरह यू कैन टैम अ पर्सन, जिसको लोग कहते हैं ये कुछ नहीं है, आप उसे टैम कर सकते हैं।